हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 9th मैथमेटिक्स वर्कशीट 46 एंड डेट इज़ 19 अक्टूबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो अपने आसपास हम बहुत सारी स्फेरिकल शेप्स देखते ही रहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारी बॉल है ही। तो ये जैसे हमारा ग्लोब है, हमारी बॉल्स हैं, तो ये सब स्फेरिकल शेप में हैं। तो अब अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एक स्फीयर है इसका एरिया 4 सेम रेडियस वाले सर्कल्स के एरियाज के सम के इक्वल होता है। यानी अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो 4 सर्कल्स का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर हमारा रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 2 22/7 इंटू 14 इंटू 14, दैट इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं, अगर हमने इस स्फीयर को सेंटर से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर करते हैं ना, सेम उसी ढंग से अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया तो अब हमारे पास 2 हेमिस्फीयर्स आ गए। तो अब इस हेमिस्फीयर में जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेटरल तो है ही, प्लस ये सर्कल भी आ जाता है। तो लेटरल तो 2 पाई आर स्क्वायर है और 1 पाई आर स्क्वायर ये भी ऐड हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इसे यूज़ करें, अगर हमारे पास हेमिस्फीयर है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो उसका एल एस दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट की 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और जब हम उसके कर्व्स यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, देन इट इज़ 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट की तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 2। Example 2, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find inner curved surface area of the bowl, outer curved surface area of the bowl and total surface area of the bowl. और यहाँ हमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो सबसे पहले ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है इसकी विड्थ, यानी ये जो विड्थ है ये हमें दे रखे 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस यानी अंदर जो हमारे पास ये हेमिस्फीयर हमें जिसका सर्कल नज़र आ रहा है ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें अगर आउटर रेडियस चाहिए तो इट मीन्स ये जो इनर रेडियस है इसमें ये विड्थ भी ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज़ 5 प्लस 0.25, इट इज़ इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, यानी आउटर रेडियस आ गया 5.25 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हमने स्मॉल आर को इनर रेडियस लिया है। तो वैल्यूज पुट की, आंसर 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हम यहाँ पर 5.25 पुट करेंगे। वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी आई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये जो हमें बाउल दिया हुआ है इसके कितना पोर्शन जो हमें दिख रहा है और इस पर हम कलर कर सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं हम सरफेस एरिया जो देख पा रहे हैं जिस पे हम कलर कर सकते हैं। तो अब बाहर जितना पोर्शन है यानी ये जो लिटरल सरफेस एरिया है इस पर हम कलर कर सकते हैं। अंदर जो हमारे पास हॉलो पोर्शन है कर्व्ड उस पर हम कलर कर सकते हैं, प्लस ये जो विड्थ है रिंग फॉर्म में इस पर भी तो हम कलर कर सकते हैं, यानी हमें इसका एरिया भी इसमें ऐड करना होगा। तो इट मीन्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो आउटर और इनर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब बारी आ गई रिंग की। तो ये जो रिंग का है यानी अगर हमें येलो पोर्शन का एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, जो आउटर सर्कल है यानी पाई आर स्क्वायर जो है जिसका एरिया, उसमें से हम इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
ये हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है उसके बाद, और सॉल्व किया तो आंसर आ गया 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। हो गए ये सारे सॉल्व। अब नाउ यू ट्राई। अब हमारी बारी है क्वेश्चंस ट्राई करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 1, तो रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर्स। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का हमें सरफेस एरिया चाहिए, दैट इज 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो 7 3 ज़ा 21, और बाकी को हमने सॉल्व किया 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 और इंटू 3 इज इक्वल टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो हमें कर्व सरफेस सी एस से भी निकालना है और टी एस से भी निकालना है। रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 2, रेडियस है अगेन 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का सी एस ए हमारा किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू 2πr²। It means 2 into 22/7, r is 21 into 21। अब हम इसे सॉल्व करें। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, इसे सॉल्व करके हमें मिला 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 3πr², दैट इज़ 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3, हमें क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें r कैलकुलेट करना है। इट मीन्स 4πr² जो है इट इज़ गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। तो r² हो गया 154 इंटू 7/4 इंटू 22। 2 2 ज़ा 4, ये 7 7, 2 ये हो गया कितना 7, 11 2 ज़ा 22 और 11 7 ज़ा 77। तो ये हमारे पास आ गया 7 इंटू 7/2 इंटू 2। तो r हो गया √7 इंटू 7/2 इंटू 2, दैट इज़ 7/2 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया हमारा रेडियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r is equal to 7 centimeter just encloses a sphere. Find the surface area of sphere, curved surface area of cylinder. अब यहाँ फिगर में देखें तो जो हमारा सिलेंडर का रेडियस है इट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, सेम है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस है, और यहाँ पर ये जो विड्थ है ये भी रेडियस है। तो हमारा स्फीयर का रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। और फिर हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी यहाँ पे हाइट चाहिए। हाइट मीन्स यहाँ सेंटर से लेके यहाँ सेंटर तक जो हमारी विड्थ है, लेंथ है। तो इट इज़ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इट मीन्स d इज इक्वल टू h, और डायमीटर क्या होगा 7 + 7 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो अब ये डायमेंशंस लेके हम इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4, गिवन रेडियस, रेडियस हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सो पार्ट 1 जो हमारा ए है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर है उसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट इज़ 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7,
और इसे सॉल्व किया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब बी पार्ट है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हमें कैलकुलेट करना है। अगेन रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास, इट इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर वो हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2πr/h के। इट मीन्स 2 × 22/7 इंटू r इज 7, h इज 14, 7 7 कैंसिल, इसे सॉल्व किया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ही हमारा एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।